बातचीत, लेखक श्री बालकृष्ण भट्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 12 के हिंदी यानी दिगंत भाग 2 के चैप्टर 1 बातचीत निबंध के बारे में जानेंगे। बेसिकली सबसे पहले चूंकि पहला चैप्टर है, हमारा पहला लेसन है, तो सबसे पहले इस बुक के बारे में भी हम एक ब्रीफली जानेंगे कि दिगंत भाग 2 में तो बेसिकली इसमें दो पार्ट हैं, एक का गद्य खंड और पद्य खंड। जिसमें आपको पता होगा गद्य खंड में मुख्यतः निबंध, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं, जबकि पद्य खंड में बोल सकते हैं एक तरह की कविताएं, दोहे, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। ये सारी चीज़ें आपके पद्य खंड में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लेसन 1 बातचीत, जो कि एक निबंध है तथा इसके लेखक हैं श्री बालकृष्ण भट्ट। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में बात कर लेते हैं, एक लेखक का परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम इस निबंध की ओर बढ़ेंगे। लेखक के जीवन परिचय की बात करें तो श्री बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश यानी कि प्रयागराज में। दोस्तों कभी कभी ये प्रश्न 1 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जिसमें आपको कभी कभी इलाहाबाद नहीं मिलेगा तो प्रयागराज ऑप्शन में होता है, तो आप वो मार सकते हैं। तथा इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक व्यापारी थे। माता पार्वती देवी एक सुसंस्कृत महिला थी। बालकृष्ण भट्ट के मन में इनके माताजी ने ही एक अध्ययन की प्रति रुचि जगाई थी। बात करें बालकृष्ण भट्ट की शिक्षा की तो इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी तथा 1869 से लेकर 1875 तक उन्होंने इसी स्कूल से अध्यापन कार्य किया। 1885 में वे प्रयागराज के CAV स्कूल में संस्कृत के अध्यापक बने तथा 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। तो दोस्तों इससे पहले हम इस सेशन में आगे बढ़ें, मैं आपको लेखक के बारे में एक और बात बता देना चाहूँगा। लेखक मुख्यतः अपने 2 बातों के लिए यहाँ प्रसिद्ध हैं, एक अपने उग्र स्वभाव के कारण तथा दूसरे इनके साहित्य के प्रति रुचि, इनके साहित्य के प्रति योगदान के कारण। तो हम जो अभी बात कर रहे हैं 1888 में जो ये प्रयागराज के कायस्थ पाठशाला में इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पर रहे, इनके उग्र स्वभाव के कारण ही इनको ये कॉलेज छोड़ना पड़ा तथा 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया। रचनाओं की बात करें तो इनके उपन्यास में 100 अजान, एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, गुप्तवैरी, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, ये सारे प्रसिद्ध हैं। तथा इनके कई नाटक जैसे किरातार्जुनीय, नल दमयंती, पद्मावती, शिशुपाल वध, पतित पंचम, सीता वनवास, मेघनाथ वध, चंद्रसेन, शिक्षादान, बृहनल्ला, कट्टर सूम की एक नकल, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल की विकट खेल, बाल विवाह आदि प्रसिद्ध हैं। जहाँ तक इनके द्वारा रचित निबंधों का सवाल है तो इन्होंने 1000 से भी अधिक निबंध लिखे हैं, जिनमें सैकड़ों प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा प्रहसन रचनाओं की बात करें तो नई रोशनी का विष, जैसा काम वैसा परिणाम, आचरण विडंबना आदि भी इनके प्रसिद्ध हैं। बालकृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली तथा इसे 33 वर्षों तक चलाया भी। 1881 में उन्होंने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में श्याम सुंदर दास द्वारा हिंदी शब्द को उसके संपादन हेतु काशी में आमंत्रित हुए, परंतु इनके उग्र स्वभाव के कारण इनको यहाँ से अलग होना पड़ा। बातचीत निबंध के निबंधकार जो कि श्री बालकृष्ण भट्ट हैं, ये जो निबंध है इनकी व्यक्तित्व तथा निबंध कला के साथ साथ इनकी भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। भाषा शैली यानी बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार बात करते थे, किस प्रकार बोलते थे, वो इनका भी प्रतिनिधित्व करता है। इस निबंध के जरिए हम उनके व्यक्तित्व से भी मिलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम इस निबंध के लाइन बाय लाइन पूरे अर्थ को समझेंगे। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपने सुझावों को कमेंट कीजिएगा, अपने डाउट को कमेंट कीजिएगा। हम आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।